पिछले एपिसोड में हमने मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में एक जनरल जानकारी मैंने आपको दी थी और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में आपको एक जनरल जानकारी दी थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी में मैं आपको ओबेसिटी सर्जरी यानी बैरेट्रिक सर्जरी यानी मोटापे की सर्जरी के बारे में एक जानकारी दूंगा। पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बैरेट्रिक सर्जरी और लाइपोसक्शन में बेसिक डिफरेंस है। बैरेट्रिक सर्जरी मतलब लाइपोसक्शन नहीं, वो अलग सर्जरी है, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो बैरेट्रिक सर्जरी उन लोगों में हम लोग कंसिडर करते हैं जिन लोगों ने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि डाइट, एक्सरसाइज इत्यादि ट्राई कर चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, या तो वो लोग इतने अति स्थूल हैं या मोटापे से पीड़ित हैं कि जिनको कि डाइट और एक्सरसाइज जिनको करना संभव नहीं है। अब जहाँ तक सर्जरी की बात है, ये काम करती है कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि एक तो आपको भूख कम लगती है सर्जरी के बाद, दूसरा सर्जरी के बाद आप जब खाते हैं तब आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग यानी समाधान की फीलिंग जल्दी आती है, और चूंकि आपका आहार कम हो जाता है तो आपके शरीर में ज़्यादा कैलोरीज जा नहीं पाती, तो आपका वजन कम होता है और वो कम ही रहता है। अब जहाँ तक सर्जरी की बात है, सर्जरी ये अनुसंधान में देखा गया है कि सर्जरी द्वारा जो वेट लॉस होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, सर्जरी के बाद जो वेट लॉस होता है वो 15 साल से अधिक समय तक उसका असर रहता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वज़न के कारण जो मेडिकल प्रॉब्लम्स इंसान में आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, पीसीओडी इत्यादि, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं या उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता कम हो जाती है। अब सर्जरी किस में की जाए, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे एसोसिएशंस ने और गवर्नमेंट ने दे के रखे हैं। अब मैं आपको पिछले एपिसोड में याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने बात करी थी बीएमआई के बारे में, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जो कि वजन और हाइट का अनुपात होता है। तो जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 37.5 से ज़्यादा हो वो कैंडिडेट होते हैं सर्जरी के लिए। उसी प्रकार जिनका बॉडी मास इंडेक्स 32.5 से ज़्यादा हो और उनमें मोटापे की वजह से कुछ बीमारियां हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो, बीपी, स्लीप एपनिया इत्यादि, वो लोग एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी मूलतः दो प्रिंसिपल पे आधारित होती है। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी और दूसरी होती है माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरी। रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी मतलब जिसमें हम आपकी खाने की क्षमता को कम करते हैं, कैपेसिटी को कम करते हैं। उदाहरण के तौर पर गैस्ट्रिक बलून, गैस्ट्रिक स्लीव, गैस्ट्रिक बैंड इत्यादि। माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि हम आपकी पाचन क्रिया को तब्दील करते हैं, आपकी इंटेस्टाइन के ओरिएंटेशन चेंज करके। तो आप जो खाना खाते हैं वो पूरी तरह पचता नहीं है और वो शरीर में पूरी तरह एब्सॉर्ब नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, डिओडिनल स्विच इत्यादि। अब मैं आपको जो कॉमन सर्जरीज हैं उनके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। पहले लेते हैं गैस्ट्रिक बलून को। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बेसिकली हम लोग पेट में एक गुब्बारा या बलून एंडोस्कोपी द्वारा रख देते हैं। ये सर्जरी टेम्पररी प्रोसीजर है, ये परमानेंट नहीं है। अब गुब्बारा रखने की वजह से एक तो आपको भूख कम लगती है क्योंकि आपका पेट में आपको एक भरी भरी सी फीलिंग आती है। दूसरा, अगर आप चाहे भी तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि पेट में जगह ही नहीं होती है। तो इस तरह कम कैलोरी इंटेक की वजह से आपका वजन कम होने में मददगार साबित होती है। बलून हम आमतौर पर 9 या 12 महीने तक पेट में रख सकते हैं। दूसरी सर्जरी है लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सर्जरी परमानेंट है, ये दूरबीन से की जाती है और इसमें स्पेशल स्टेपलर द्वारा आपकी पेट की साइज छोटी की जाती है 70 से 80% तक। सर्जरी का असर ये होता है कि आपके पेट साइज होने की वजह से आपका आहार कम हो जाता है। थोड़ा भी आप आहार कर लेते हैं तो पेट भर जाता है, तो आपको एक फुलनेस की या एक समाधान की एक फीलिंग आती है और आप चाहकर भी ज़्यादा नहीं खा सकते, तो वो आपके आगे वेट कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। तीसरी कॉमन सर्जरी है जिसे हम गैस्ट्रिक रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी उसका एक मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों सर्जरीज में पेट की साइज छोटी करके एक स्टमक पाउच बनाया जाता है। उसके अलावा आंतड़ियों का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाता है
तो उससे खाना खाने के बाद में आपके पाचन क्रिया में तब्दीली होती है और आपका खाना पूरी तरह आपके शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो इन 2 सर्जरीज में डबल एक्शन है, एक तो आप कम खाते हैं और दूसरा आपका खाना पूरी तरह से आपके शरीर में पचता नहीं है, आपके शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो जाहिर है ये जो सर्जरी है तीसरी, इसमें वेट लॉस ज़्यादा होता है कंपैरिजन के हिसाब से पिछली सर्जरी से। अब सर्जरी की जहाँ पे बात आती है, लोग अक्सर पूछते हैं कि इसमें रिस्क क्या है, सर्जरी सेफ कितनी है। तो इस स्टेज पे मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जब हम सर्जरी का प्लान करते हैं तो पेशेंट के कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करवा के लेते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि उसके सिस्टम्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। तत्पश्चात हमें हमारे फिजिशियन जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। जब तक कि उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हम लोग सर्जरी के लिए प्रोसीड नहीं करते हैं। दूसरा एक पूछा जाता है कि सर्जरी की कॉस्ट क्या है। अब जहाँ तक कॉस्ट की बात है, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आप कौन सी सर्जरी करा रहे हैं, आप में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आप में क्या है, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग डिटरमिन कर पाते हैं आप अस्पताल में आपको कितनी केयर की ज़रूरत पड़ेगी, आप कितने दिन रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मुझे क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। सर्जरी के बाद साधारणतः पेशेंट 3 से 4 दिन अस्पताल में रहते हैं। 3 से 4 दिन में वो धीरे धीरे रिकवर होना, बाय द टाइम उनका डिस्चार्ज का वक्त आता है पेशेंट काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। शुरू के हफ्तों में ज़रूर डाइट पे रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि हीलिंग अंदर चलती रहती है, और फिर धीरे धीरे आपका नॉर्मल डाइट हम लोग चालू करते हैं। ये आपका पूरा जो जर्नी है, सफ़र है सर्जरी के बाद का, यह हमारे स्पेशलिस्ट डाइटिशियन की निगरानी में होता है, जो कि हर हफ्ते आपको कॉल करके आपके डाइट के बारे में आपसे जानकारी देते हैं। सर्जरी के बेनिफिट्स क्या है, ये पूछा सवाल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो वेट लॉस का है। अब जहाँ तक वेट लॉस का सवाल है, ये वज़न एकदम से कम नहीं होता है। ये वज़न करीब करीब 15 से 17 महीने, मतलब 1 से 1.5 साल तक आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। बॉडी उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करती है। वज़न के अलावा जैसे मैंने कहा था कि मोटापे की वजह से जो मेडिकल प्रॉब्लम्स इंसान में आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इनके ठीक होने का परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो ये आपको एडेड बेनिफिट मिलता है। दूसरा एक एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो कि काफ़ी हद तक हम लोग इग्नोर करते हैं कि ओबेज आदमी को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता है। तो वज़न कम होने के बाद में ये चीज़ें काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाती है। एक सोशल एस्पेक्ट है जिसमें मोटापे की वजह से इंसान को सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। तो वज़न कम होने के बाद में ऑब्वियसली इंसान सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, शादियों में, पार्टियों में, गेट टुगेदर्स में इत्यादि। तो दोस्तों, मैं इसी आशा करता हूँ कि मेरे आज के एपिसोड में, जिसमें मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में आपको जानकारी दी, आपको पसंद आई होगी और आपको उपयोगी साबित होगी। आपको अगर हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जी हाँ, सब्सक्राइब के पास बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अगले एपिसोड में मैं आपके सामने एक नए सर्जिकल प्रॉब्लम के साथ फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।